हाय। सो कल की बात की जाए तो कल मैं वीडियो रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाया जस्ट बिकॉज क्योंकि बारिश हुई थी, जिसके कारण जो बारिश में जो कीड़े आते हैं ना वो कुछ ज़्यादा ही थे। मतलब मेरी जहाँ पर बेसिकली पार्किंग कह लो, जो भी कहना, तो वहाँ पर जो कीड़े थे, ठीक है, वो सारे लाइट को देखते हुए वहाँ शायद खिड़की से आए हैं कि क्या है, मुझे समझ नहीं आया। शायद इधर से भी आ सकता है मे बी। सो वो सारे के सारे कीड़े यहाँ पर झूमने लगे थे, जिसके कारण मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। भाई लोग से दिमाग ख़राब कर दिया था उन्होंने। एंड काफ़ी अजीब सा भी लग रहा था। सो मैंने यहाँ का लाइट वाइट बंद किया एंड और वहाँ से कुछ इकड़म करके थोड़ा सा उन्हें डिस्ट्रैक्ट करके वो दूसरे वाले लाइट की तरफ अट्रैक्ट किया और सोने चला गया था। सो वैसे तो आज मैं अकेला हूँ घर पर, और भाई भी चला गया, पापा भी चले गए गाँव, और दो वहाँ बीच में रुके होंगे। यस। सो अब फाइनली एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि मैं अकेले रह रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम जितना ये मतलब आयरॉनिक साउंड करता है ना, उतना ही मतलब अजीब भी है, क्योंकि अकेले रहना इतना भी आसान नहीं है। जैसे कि अगर मेरी बात की जाए तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन था ना कि अकेले रहूँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम रहेगा, डिस्ट्रैक्शन काफ़ी कम रहेंगे एंड टाइम ही टाइम होगा। बट द थिंग दैट आई हैड मिस दैट कि जो सारे के सारे काम जो मम्मी मेरे लिए फॉर ग्रांटेड एक तरीके से उस चीज़ को मैं लेता था, वो चीज़ अब मुझे करनी पड़ रही है। बेसिकली वही खाना बनाना, साफ़ सफाई वगैरह, जिसके कारण मेरा ऑलमोस्ट 6 घंटा, अप्रॉक्सीमेटली 6 घंटे इसी में निकल जाता है। एंड दैट्स द रीज़न वाई आई रियली डिसअपॉइंटेड ऑफ इट। तब देखा जाए तो ठीक है, धीरे धीरे जब स्पीड अप हो जाएगा तो बाकी दिक्कत नहीं होगा। और उसमें मैं धीरे धीरे सब्ज़ी बनाना भी सीख रहा हूँ। चावल तो काफ़ी सही बन जाता है। एंड आज तो दाल भी जल गई थी। मैंने देखा जाए तो मम्मी के कमांड्स अच्छे से फॉलो किए थे, उनके अकॉर्डिंग जितना उन्होंने कहा था मैंने वो सारी चीज़ें की थी, बट समहाउ दाल जल गया। बट स्टिल कुछ थोड़ा सा ठीक ठाक सही सलामत था, तो मैंने उसे बाहर निकाल कर इंडक्शन में गर्म करके एवापोरेशन प्रोसेस अप्लाई किया एंड खाने लायक दाल बच गया। और बट यस, थोड़ा सा चावल भी बच चुका है। और बस। और आज की बात की जाए तो आज सुबह ग्राउंड गया था। इतने बारिश में जो ग्राउंड ख़राब हो गया था, उसके कारण हमें ग्राउंड में प्रैक्टिस करने नहीं मिला। और तो हम वहाँ पर हल्का फुल्का ऐसा रनिंग कह रहा हूँ, जॉगिंग वगैरह कर रहे थे, रनिंग एक्सरसाइज वगैरह। जिसके बाद हम रेत पर चले गए थे, रेत पर प्रैक्टिस करने के लिए। हालांकि उतना कुछ खास प्रैक्टिस हुआ नहीं। और ये मतलब क्या कह सकते हैं, ये रेनी सीज़न का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, जिसके कारण हमारा जो वॉलीबॉल प्रैक्टिस है वो रुक जाता है एक तरीके से, क्योंकि इस समय पर ज़्यादातर प्रैक्टिस नहीं होती है अच्छे से। इतना गंदा लगता है ना, गीले में खेलने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। खैर जो भी हो, आई होप कि ग्राउंड एटलीस्ट सूखा ही रहे। और बारिश हो भी तो मतलब रात को ही होनी चाहिए, और दोपहर वक्त धूप हो तो काफ़ी सही रहेगा। धूप इन द सेंस कि ना नॉट द स्ट्रॉन्ग वन जो कि एकदम बाहर निकलती तुम पसीने से लथपथ हो जाए, वैसा वाला नहीं। मतलब जेंटल सा धूप, क्या कह रहा हूँ।
खैर, भगवान जी जैसा चाहे वो वैसा कर सकते हैं एंड मेरा कोई उसके ऊपर हक नहीं बनता। मैं कहाँ भगवान जी का सुपरवाइज़र थोड़ी हूँ। खैर जो भी हो, आज का दिन सही है, बट एक्चुअली सच बताऊँ तो मेरा भाई जब मुझसे पूछा था ना कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ करके, तो उसके पास ऑप्शन था कि वो रुक सकता था एंड इवन अगर मैं कहता तो वो रुक भी जाता, बट अब क्योंकि पापा आ ही गए थे उसे लेने के लिए एंड ना चाहते हुए मुझे हाँ बोलना ही पड़ा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं वो एक, क्या कहूँ, मतलब एक कमिटमेंट टाइप सा था कि अकेले रहना, एक्सपीरियंस करना एंड ऑल, और बैक ऑफ द माइंड काफ़ी सारी चीज़ें भी चल रही थी, तो कह दिया एंड दे गॉन। कल शाम तक वो घर पहुंच जाएंगे, गांव की बात कर रहा हूँ एंड बस उसके उन्हें छोड़ने के बाद मुझे थोड़ा सा रोने टाइप का फील हुआ था, बट ठीक है, इतना चलता है। पहली बार अकेले रहूँगा और ठीक है। तो बात की जाए आज के दिन की, तो आज का दिन सिंपल ही था। बरबट्टी की सब्ज़ी मैंने बनाई, बरबट्टी आलू एंड और कुछ नहीं। मेरा जो आइसक्रीम था मैंने वो भी खा लिया। बेसिकली आइसक्रीम कुछ नहीं, बस दूध में मैं जो बेसिक सी चीज़ें, बेसिक कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये दूध में बादाम काजू किशमिश गुड़ और इलायची डालकर जो मैं नॉर्मली पिया करता हूँ, सो उसे उसमें मैंने मैंगो, थोड़ा सा मैंगो और बनाना भी ऐड कर दिया था, जिसके बाद उसे हमने एक कप, एक मेरे लिए एक मेरे भाई के लिए, तो हमने उसे फ्रिज में फ्रीज़ होने के लिए रख दिया था। एंड दैट्स हाउ वी मेड द आइसक्रीम ऑफ प्योर मे बी प्योर, मतलब ठीक है। सो आज फिर से, हाँ ये भी एक चीज़ है कि ना मैं अभी टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और तो मेरा कमिटमेंट था कि मैं इतने दिन में सिलेबस के साथ अलाइन करूँगा, बट ये मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सी चीज़ लग रही है, जस्ट बिकॉज क्योंकि घर के काम करने के बाद ना इसके लिए टाइम, 1 मिनट, घर का काम करने में ऑलमोस्ट 6 घंटा लग रहा है एंड इफ़ अगर मैं दोनों टाइम ग्राउंड भी जाता तो उसको भी ऑलमोस्ट 6 घंटे लग रहे हैं। 12 घंटे मेरे ऐसे में जा रहे हैं और अब 12 घंटे जा ही रहे हैं, तो बचे कितने, 8 घंटा मिनिमम सोना रहता है, बट मैं 8 घंटा नहीं सो पा रहा हूँ। और अब बचे कितने, 6 बजे, 6 नहीं 4 बजे। 4 में भी वही थोड़ा बहुत इधर उधर हो के वो भी ऐसे ही निकल जाता है फ़ोन वोन चलाने में वगैरह वगैरह, और तो जिसके कारण मैं अच्छे से पढ़ भी नहीं पाता हूँ। अब मैं इसे कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है, बट ठीक है, धीरे धीरे समय के साथ सीख जाऊँगा और जब इस चीज़ में फ्लुएंट हो जाऊँगा तब सही रहेगा। तो आज मैंने क्लास केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 अटेंड करने का सोचा था, आई मीन कंप्लीट करने का सोचा था, बट वैसे तो ये चीज़, आई मीन ये टारगेट कल का था, बट क्या ही कह सकता हूँ मैं। ठीक है, तो आज मैंने ऑलमोस्ट 40 मिनट्स तक का लेक्चर अटेंड किया, जिसमें बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स तो स्टार्ट नहीं हुआ, बट जो रेस्ट वर्स कुछ बचे हुए थे ना सॉल्यूशंस चैप्टर के, तो उसे एक्सप्लेन कर रहे थे सर। सो आज मैंने बेसिकली हेनरीज लॉ के जो KH फैक्टर है, उसमें KH फैक्टर बोलता हूँ, KH एक कांस्टेंट है जो कि हेनरीज लॉ के अंतर्गत आता है, जिसमें हेनरीज लॉ बेसिकली यही बताता है कि जो अपना प्रेशर ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आई मीन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो कि लिक्विड के ऊपर लगता है अबव लिक्विड, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के इन लिक्विड, ठीक है। सो बेसिकली जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है, एंड इस कांस्टेंट को हम हेनरीज कांस्टेंट का नाम देते हैं, जो कि बेसिकली ना ही मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस पर डिपेंड करता है और ना ही पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है, लेकिन ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस और टेम्परेचर पर। जहाँ पर जब प्रेशर कांस्टेंट हो डिफरेंट गैसेस का, तो जिसके कारण हम ये रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि जो हमारा हेनरीज कांस्टेंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। बेसिकली इधर से उधर ऐसे शिफ्ट कर लो, वही रेसिप्रोकल वाली चीज़ जो भी बोल सकते हो, ट्रांसपोज करना ऐसा कुछ। सो इससे जो हमारे काम की बताती है, बेसिकली जो कोर कॉन्सेप्ट्स की बात की जाए तो यहाँ से हमें ये सीखने मिलता है कि जो गैसेस जिनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है ना, उनका जो सॉल्युबिलिटी रहता है वो ज़्यादा रहता है, एंड क्योंकि सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रहेगी तो जो अपना KH वैल्यू है वो कम हो जाएगा। एंड अगर और डेप्थ में बात की जाए तो जो पोलर गैसेस होते हैं, पोलर गैसेस उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नॉन पोलर गैसेस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है। सो बेसिकली अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा मीन्स सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, एंड अगर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा मीन्स KH वैल्यू कम, विच इम्प्लाइज कि जो पोलर गैस की KH वैल्यू होती है वो नॉन पोलर गैस से कम होती है। और जिसके लिए हमारे सर जी ने एक एग्जांपल भी दिया था जिसमें SO2 जो कि एक पोलर मॉलिक्यूल है और एक H2 मॉलिक्यूल जो कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। सो एज़ यूजुअल जैसा कि SO2 का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है H2 के कंपैरिजन में, सो उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा है, बट क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, KH वैल्यू के, जिसके कारण SO2 का जो KH वैल्यू है वो कम है H2 के मुकाबले। सो आज मेरे पास इतना ही पड़ा, इसी बहाने मेरा रिविजन भी हो गया। और हाँ ठीक है, फिर ख़त्म करते हैं, जर्नलिंग करना बाकी है ऑलमोस्ट। जब से मैं गांव से आया हूँ तब से मैंने एक बार आई थिंक सो जर्नलिंग नहीं की, एंड इट्स ऑल्सो पेंडिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय, नथिंग एल्स, कीप स्माइलिंग, कीप स्ट्राइविंग एंड कीप रनिंग, गुड बाय।